हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट रेंज का फंक्शन। इंपोर्ट रेंज का फंक्शन मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था, जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें हमने सिंगल वर्कशीट के अंदर से ही डेटा पिक किया था। आज हम क्या करेंगे कि मेरे पास दो गूगल शीट है, गूगल शीट वन जिसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा है, गूगल शीट टू जो कि पूरी कंप्लीटली ब्लैंक है। इसमें मुझे गूगल शीट वन से डेटा चाहिए, और कौन सा डेटा चाहिए? जो शीट वन के अंदर ब्रांड से लेकर के प्रॉफिट तक का डेटा, यानी ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का कंप्लीट डेटा मुझे गूगल शीट टू में चाहिए। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि सर अगर ये डेटा आपको चाहिए तो इस डेटा को कॉपी करो और गूगल शीट टू में जाकर के पेस्ट कर दो। ये भी तो हो सकता है, इसमें फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है? इसका रीजन भी समझेंगे हम, क्योंकि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि हम ये फार्मूला लगा क्यों रहे हैं, इस फार्मूले को हम सीख क्यों रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूले का नाम क्या है? इंपोर्ट रेंज। फार्मूले का नाम है हमारा इंपोर्ट रेंज। अब देखिए फार्मूला अपने आप में बता रहा है कि मुझे मैं करता क्या हूं। फार्मूला करता है, इंपोर्ट करता है। किसको इंपोर्ट करता है? रेंज को इंपोर्ट करता है। अब वो रेंज क्या है? वो रेंज वही है जो आप डिफाइन करोगे कि ये डिफाइन कर दी है मैंने रेंज, इसको इंपोर्ट कर ले। अब कहां से कर ले, कैसे कर ले, वो फार्मूले का सिंटेक्स बताएगा आपको। अब फार्मूले का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स वो होता है जो एक फार्मूला होता है, वो आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट मांगता है कि आप मुझे कुछ वैल्यूज, कुछ आर्ग्यूमेंट दो, और मैं आपको उसका रिजल्ट दे दूंगा। तो हमें सही तरीके से उस आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कराना होता है, एंड हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है। आज के केस में क्या है कि गूगल शीट में हमारे पास, गूगल शीट वन में ब्रांड, सेल्स एंड प्रॉफिट, ये तीन कॉलम है। ये पूरा डेटा मुझे चाहिए कहां पर? गूगल शीट टू के अंदर। कितना हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करना है। चलिए करते हैं। हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से, तो हम इक्वल लगाएंगे। देन इंपोर्ट रेंज, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये सिंटैक्स मांगता है आपसे। पहला सिंटैक्स क्या है? स्प्रेडशीट यूआरएल, कि भाई आपको जहां से डेटा लेना है उसका यूआरएल मुझे प्रोवाइड करा दो, क्योंकि गूगल शीट तो वेब वेब बेस्ड है ना। तो अब वेब बेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ ना कुछ लिंक होगा, यूआरएल होगा। तो हमारा गूगल शीट वन का यूआरएल इसको हमें देना है। तो गूगल शीट वन पे जाएंगे, इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कर लिया, सिंपली कंट्रोल सी कॉपी। गूगल शीट टू पर गए, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर इस यूआरएल को देंगे हम। अब भाई डबल कोट में क्यों देना होता है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, यानी टेक्स्ट है एक तरह से। तो टेक्स्ट को हमेशा हमें कन्वर्ट करना होता है डबल कोट के अंदर, मतलब लेना होता है डबल कोट्स के अंदर। अब ये मैंने प्रोवाइड करा दिया इसको। अब ये बोल रहा है कि ठीक है जी, आपने यूआरएल प्रोवाइड करा दिया, कॉमा लगाइए, नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जाइए। तो मैं कॉमा लगाता हूँ, नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आ गया। तो आपसे बोलता है कि सर जी, इंपोर्ट रेंज का फार्मूला मुझसे कह रहा है कि सर जी, मैंने आपका जो यूआरएल आपने मुझे प्रोवाइड कराया है वो मैंने रीड कर लिया है, लेकिन मुझे वहां पर चार पांच गूगल शीट दिख रही हैं, यानी कि चार पांच शीट्स दिख रही हैं। शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर। ठीक है जी, तो मैं कहां से आपका डेटा लूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इंपोर्ट रेंज का फार्मूला हमसे ये कहता है, तो हमें इसको समझाना पड़ेगा कि भाई कहां से लेना है तुझे। तो इसके अंदर हमें अपनी उस शीट का नाम डालना है गूगल शीट वन से। तो वो क्या है? शीट वन है, तो यहाँ आएंगे हम। और रेंज भी प्रोवाइड करानी है, यानी ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का डेटा चाहिए, या फिर ए वन से लेकर के सी नाइन तक का डेटा चाहिए। कहां तक आपको डेटा चाहिए वो सारी चीजें आप इसको डिफाइन करोगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। चलिए हम मान लेते हैं हमें सारा डेटा चाहिए। कहां से? डबल कोट के अंदर अगेन शीट वन लिख देंगे हम, लगाएंगे। ए से लेके कॉलन सी तक का सारा डेटा हमें दे दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो हमने क्या क्या प्रोवाइड कराया इसको? यूआरएल, स्प्रेडशीट यूआरएल। देन हम यहां पर आएंगे रेंज स्ट्रिंग, यानी कि रेंज प्रोवाइड करा दी। हिट एंटर। अब यहां पर एंटर दीजिए आप। लोडिंग हो रहा है डेटा। ये आपको एक एरर देगा, हैश टैग रेफरेंस, मतलब हैश रेफरेंस करके। इसका मतलब क्या होता है? जैसे इस पर आप हल्का सा कर्सर को होवर करोगे ना, तो ये आपसे ये चीज पूछता है, यू नीड टू कनेक्ट दिस स्प्रेडशीट द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी गूगल शीट के अंदर इंपोर्ट रेंज का फार्मूला पहली बार लगा रहे हो, तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि क्या आप मुझे अलाउ करते हो कि गूगल शीट वन से मैं डेटा ले सकूं। ये एक ही बार देना है पूरे लाइफ टाइम में। गूगल शीट वन से अगर आप इंपोर्ट रेंज नेक्स्ट टाइम लगाओगे तो ये दोबारा आपसे नहीं पूछेगा।
तो अलाउ एक्सेस कर दो इसको, ये आपको डेटा दे देगा। ये देखिए जी, इसने डेटा दे दिया। अब बात आती है कि सर जी डेटा तो इंपोर्ट रेंज के फंक्शन से आपका आ गया, ये तो कॉपी पेस्ट करके भी हम ला सकते थे, कॉपी पेस्ट करके क्यों नहीं लाए? तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों नहीं लाए। गूगल शीट 1 पे जाओ, यहाँ पर एक एंट्री और आ गई, लेट से पूमा की, ठीक है? ये $39 कर देते हैं इसको, ठीक है जी? और ये कर देते हैं प्रॉफिट को, लेट से $26 का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये एक नई एंट्री है, 11 तक थी अब तक, यही आपने कॉपी पेस्ट करके डाला होगा, ये नहीं डाला होगा। अब इसको वापस आपको कॉपी करना पड़ेगा, देन पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस फार्मूले का कमाल ये है कि इसने ऑटोमेटिकली ये 12वीं एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाल दी। वो फैच करता रहेगा, जैसे जैसे गूगल शीट 1 के अंदर डेटा आता रहेगा, वो यहाँ पर डालता रहेगा। तो इस यानी कि ये अपने आप ही अपेंड करता रहेगा डेटा को। क्लियर हो गया? सो ये था हमारा गूगल शीट 2 के अंदर डेटा लाना, कहां से? गूगल शीट 1 से। यानी कि इंपोर्ट रेंज का फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरी गूगल शीट से। सेम गूगल शीट से किस तरह से करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है? वो ट्रिक क्या है? गूगल शीट 1 में आओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पूमा का डेटा चाहिए ओनली, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि मुझे एडिडास का नहीं चाहिए, मुझे न्यू बैलेंस का नहीं चाहिए, मुझे कैल्विन क्लेन का डेटा नहीं चाहिए, मुझे ओनली पूमा का डेटा चाहिए गूगल शीट 2 के अंदर। तो यहाँ पर कंडीशन मांग रहा है वो आपसे कि सिर्फ मुझे कंप्लीट डेटा मत दो, मुझे पूमा का ही डेटा दो। तो वो कैसे होगा? ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, हम गूगल शीट 2 पे आ रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 शीट खोल लेता हूँ लेट से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुझे यहाँ पर पूमा का डेटा चाहिए, ठीक है, इस वाली शीट के अंदर। यहाँ पर मुझे कोई दूसरी ब्रांड का चाहिए, लेट्स से एबीसी ब्रांड का चाहिए। यहाँ पर किसी कैल्विन का चाहिए, लेट्स से कैल्विन क्लेन का डेटा चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से मैं 3 शीट बनाता हूँ और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा चाहिए मुझे, हर ब्रांड का अलग अलग। वो किस तरह से होगा? इसके लिए इंपोर्ट रेंज का फार्मूला ही यूज होगा, लेकिन कंडीशन के साथ। अब वो कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा? क्वायरी का फंक्शन लगेगा। क्वायरी का फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो वो जाकर के आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, मैंने हिंदी भाषा के अंदर बहुत सरल भाषा में आपको समझा रखा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू।